बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली ने अपना काम शुरू कर दिया है। पहला इजलास था और हंगामा आराई जो है उसमें शदीद हुई, नारेबाज़ी शदीद किस्म के लगाए गए और नौबत जहाँ तक पहुँची, हम मौजूद थे वहाँ पे, नौबत जहाँ तक पहुँची कि तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी कौंसल के अरकान और नून लीग के अरकान जो है वो आमने सामने आ गए और हाथापाई होते होते बची। ये थी आज की सूरत हाल और आज का जो अहवाल था असम्बली का कि पहले दिन जो है हंगामा राई शुरू होगी और शेर अफजल मरवत जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि आज हमने हाथ होला रखा है। इसके बाद अगर आज हाथ होला था तो इसके बाद क्या सूरत हाल बनने जा रही है, ये बड़ी जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल होगी कि कौमी असम्बली के अंदर जो है वो कैसे बिल पास होंगे, कैसे कार्रवाई चलेगी और किस तरह हंगामा राई के दौरान मामला चलाए जाएंगे। और फिर मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम में हुकूमत का हिस्सा थे और कहा जाता है कि वो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है। नून लीग एमक्यूएम को मना रही है, एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन कुछ मामला जो है वो तय नहीं हो रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के साथ, सियासी इत्तेहाद के साथ खड़ी है और उनका ये कहना है कि बिल्कुल जब तक हुकूमत है पीपल्स पार्टी साथ देती रहेगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। उनसे बात करेंगे। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर मुझे बताइएगा कि आज पहला दिन था, हम मौजूद थे वहाँ पे, और जो हंगामा राई हुई तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और जिस तरह ईवान में जो है वो नारेबाजी की गई, चोर चोर डाकू के जो है वो नारे लगाए गए, तो आप क्या देख रहे हैं सर जो हुकूमत बनने जा रही है, किस तरह पार्लियामेंट चलेगी? क्या आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, तो क्या ऐसे ईवान चलेगा सर? बात नहीं है, गैर अमकानी नहीं है। इस बात की तवक्को थी, इस बात की तवक्को थी कैसे ही होगा, लेकिन अब अर्ज यह है कि अनफॉर्चुनेट है, यकीनन बड़ा अफसोसनाक है, कोई दूसरी बात इस पे नहीं है। वो इसी तैयारी में थे, जिन साहब का आपने नाम लिया है उनसे तो किसी और बात की तवक्को ही नहीं की जा सकती। तो कौम के सामने ये पीटीआई का या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हैं उनका जो असल चेहरा है सामने पहले भी है और आ जाएगा। रही बात हंगामा राइयां असेंबली के अंदर बहुत होती रही और लेजिस्लेशन भी होती रही, इससे लेजिस्लेशन न रुकेगी। हाँ, ये एक बदनुमा सा माहौल होगा और पीटीआई की या सुन्नी तहरीक के लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि लड़ाई का माहौल बने, तलखी ज्यादा बढ़े और ऐसा माहौल बन जाए कि प्रोसेसेस को बहुत ज्यादा डैमेज हो। जो लोग पाकिस्तान की सालमियत पे हमला करने से नहीं चूक रहे, उनसे किसी और हमले की भी तवक्को की जा सकती है, मतलब मफकूद नहीं है। तो कायरा साहब, फिर जारी बात है, आप सियासी इत्तेहाद का हिस्सा हैं, नून लीग की हुकूमत जो है बनने जा रही है, तो आप क्यों नहीं बोझ क्यों नहीं उठा रहे गवर्नमेंट का? पहले तो पीडीएम में आप हिस्सा थे और अब जो है आप कह रहे हैं कि साथ हैं, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, असम्बली का हिस्सा नहीं होंगे, अपना कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, तो सारा बोझ जो है वो नून लीग खुद उठाएगी, पीपल्स पार्टी उसमें शेयर नहीं करेगी? वैसे तो इस सवाल का जवाब हम सैकड़ों दफा दे चुके हैं, लेकिन अब आपने फिर सवाल कर दिया तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है जी। ये फरमाइए, बोझ कैसे उठाते हैं? बोझ सर जारी बात है कि जो पहले आप हिस्सा थे तो बोझ शेयर होता है ना, कि आपके पास वजारत खारजा थी और गवर्नमेंट जो है मुश्तरका चलाई जा रही थी। नहीं, क्या शेयर होता काम सही नहीं होता तो जो हेलो जी जी सर, जी सर, आपको बात आ रही है? मुझे आवाज आ रही है। मैंने कहा कि बोझ क्या होता है? बोझ होता है बैकलैश। जी जी, कि हुकूमत के अगर काम सही ना हो और उसकी वजह से कोई बदनामी बने, कोई लोगों में अनपॉपुलर हो, तो उसका बोझ बर्दाश्त किया जाए, यही होता है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर और ये फरमाइए कि अगर ये हुकूमत अल्लाह जी ना करे ये नाकाम हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे ये कामयाब होगी और होगी इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ना करे नाकाम हो जाए,
तो क्या आप हमें उस बोझ से मुबर्रा कर देंगे? आप हमें ये नहीं कहेंगे कि आपने हुकूमत बनवाई, आप हुकूमत के साथ रहे? वजीर बनना ही काफी नहीं होता, हुकूमत बनवाने के हम हिस्सादार हैं। हम तो एक बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो एक बोझ ले रहे हैं, हम तो बोझ अपने कंधों पे ले रहे हैं, शेयर नहीं ले रहे। बजाय इसके कि आप हम पे शक करें, एतराज करें, आप हमें अप्रिशिएट करें कि हम बोझ तो ले रहे हैं लेकिन हम शेयर नहीं ले रहे। सर सवाल इसलिए उठ रहा है ना कारा साहब, सवाल इसलिए उठ रहा है कि इलेक्शन के दौरान जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर जो हैं वो सबके सामने हैं। जो एंटी नून लीग बयानिया या एंटी नून लीग जो कैंपेन थी उसको नज़र रखते हुए जो है वो सब सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीपल पार्टी जो है वो आखिरी दम तक साथ रहेगी या लेटर ऑन जो है वो कैबिनेट का हिस्सा बन जाएगी। क्या कहा था सर? ये सवाल सर इसलिए उठ रहा है, बार बार इसलिए सवाल किया जा रहा है कि आप बोझ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर सबके सामने है। जो नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया गया, जो नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया गया, तो इसलिए कहा जा रहा है ना कि बिलावल साहब ने कहा जी कि हम साथ तो देंगे लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। तो क्या फिर कोई लेटर ऑन जो है वो कोई ऐसा प्लान है कि जब हुकूमत की कारकर्दगी देखी जाएगी कि बेहतर चल रही है तो फिर उसमें शामिल हो जाएं? देखिए मोहतरम, गुजारिश है, मैं आपसे एक बात बार बार कह रहा हूं, आप अपने सवाल को देखें, आप कह क्या रहे हैं। आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत बनवा नहीं रहे, हुकूमत बनवाने में बोझ नहीं है। कल हुकूमत नाकाम हो गई, आप मुझ पे सवाल नहीं करेंगे कि आपने हुकूमत बनवाई थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं इक़्तिदार शेयर ना करते हुए बोझ ले रहा हूं, मैं तो एक बड़ा काम कर रहा हूं। ये पता नहीं कहां से एक सवाल उठ गया और सारे दोस्त आप इसी बात को लेके चल रहे हैं। इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमने बिल्कुल, अगर हम हुकूमत बनवा रहे हैं, अगर हम वज़ीर आज़म को वोट दे रहे हैं, हम उनके साथ लेजिस्लेशन में बैठ रहे हैं, हम उनके स्पीकर को वोट दे रहे हैं, वो हमारे डिप्टी स्पीकर को वोट दे रहे हैं, तो ये बात हम बहुत पहले कह चुके कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में शेयरिंग करेंगे। क्या हमारे ये कहने से कि हम उसमें शामिल नहीं हुए तो हम पे कोई बर्डन नहीं, क्या आप मान लेंगे? चलें सर, ऐसा ही है। कल आपने बात की मौलाना फजल रहमान साहब से भी, जो कमेटी बनी थी उससे डायलॉग भी हुए मौलाना साहब के, लेकिन इसके बावजूद जो है मौलाना नहीं मान रहे। वजह सर क्या बन रही है कि क्यों नहीं मान रहे? कि मौलाना साहब जो है पहले तो पीडीएम को भी हिस्सा थे और चाहते थे कि जो है वो इकट्ठे चलें। इससे पहले जब इलेक्शन कैंपेन जारी थी तो फिर भी मौलाना कहते थे कि हम इकट्ठे चलेंगे, लेकिन क्या वजह बनी कि मौलाना अब जो है बिल्कुल इनकारी हैं, नहीं मान रहे? इसका जवाब तो मौलाना से पूछिए, हम इसका क्या जवाब दें? सर हम इसका क्या जवाब दे सकते हैं? कायल क्यों नहीं कर सके? आप सर कायल क्यों नहीं कर सके? कायल नहीं, इसलिए कि मैं तो हुकूमत नहीं बना रहा जी, मेरा तो इशू ही नहीं है। हुकूमत बना रही है मुस्लिम लीग, मैं तो उसके हुकूमत का साथी हूँ। तो ये तो मुस्लिम लीग को करना चाहिए, मौलाना को राजी करना चाहिए, हम भी करेंगे। मौलाना से पुराने मरासम है और हम नहीं चाहते कि तलखियां बढ़े, लेकिन ये काम तो मुस्लिम लीग का है। या आप मौलाना से पूछिए या मुस्लिम लीग से पूछिए कि वो राजी क्यों नहीं हुए। जारी बात है, वो कहने हैं कि ये गैर आईनी असम्बली है, तो वो उनका जो मौकफ है वो उनका जो है वो खुद जानते हैं कि क्यों वो ऐसा मौकफ। चले उसी गैर आईनी असम्बली का आज हलफ उठा के वो हिस्सा बने। जी जी, वही तो करे साहब, अब तो असम्बली वजूद में आ गई और कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर का भी जो है वो इंतखाब हो जाएगा। 3 मार्च को प्राइम मिनिस्टर का भी जो है वो इलेक्शन हो रहा है। तो जो चैलेंजेस हैं हुकूमत के, आप समझते हैं कि ये एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, मुस्तहकम होगी, हुकूमत अपने फैसले कर पाएगी और अपने फैसले पर अमल दमल कर पाएगी? पहली गुजारिश ये है कि हमें देखना चाहिए कि इसके अलावा ऑप्शन क्या है। क्या अगर कोई ये कमजोर हुकूमत है तो क्या कोई मुस्तहकम हुकूमत बन सकती है? वो कोई तरीका है तो उसको बना लेते हैं। और अगर ऐसा कोई तरीका नहीं है तो फिर हम इस असेंबली को गिरा के एक नई असेंबली की तामीर करने की कोशिश करते हैं। यही हो सकता है ना, जी इलेक्शन की तरफ आ जाए। और उसके लिए सूबों में हुकूमतें बन गई हैं, कल फिर इलेक्शन, फिर रौले होंगे, फिर लड़ाइयां होंगी, फिर फसाद होंगे, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट पता नहीं कब तक चलेगी। तो वो क्या कौम की खिदमत हो जाएगी, उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और क्या यकीन है कि नतीजा इससे मुख्तलिफ आएगा? अगर फिर ऐसा नतीजा आ गया फिर क्या करेंगे? अपने सवालों को करते हुए मीडिया को चाहिए कि इन पॉसिबिलिटीज को भी देखें।
अब दूसरी तरफ आइए ऐसे कि माजी में कमजोर हुकूमतें जिनको आप गिनते हैं कोalition हुकूमतें, हमारी 2008 से 2013 की 5 साल हुकूमत कोalition गवर्नमेंट थी, कमजोर हुकूमत थी। ऐसे ही उसमें मुस्लिम लीग हमारे साथ चली, फिर उन्होंने साथ छोड़ दिया, फिर दीगर जमातें, हमने काफ लीग को साथ मिलाया, फिर हमने एमकेएम को साथ मिलाया। लेकिन उस कमजोर असेंबली ने, उस कमजोर हुकूमत ने, उस इत्तेहादी हुकूमत ने कितने बड़े बड़े काम किए। उन्होंने 18वीं तरमीम की, 103 आर्टिकल अमेंड किए, उसने एनएफसी जैसा मुश्किल तरीन और टेढ़ा तरीन काम किया इत्तेफाक के राय से, पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए उस कमजोर हुकूमत ने। सो ये कहना कि कोलिशन हुकूमतें कमजोर हुकूमतें होती हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक, कोलिशन हुकूमतें चलाना जरा मुश्किल काम होता है, ये ताकत का बायस बन सकती हैं क्योंकि उसमें आपने सारी सियासी कुव्वतों का या मेजॉरिटी की सियासी कुव्वतों को अपने साथ समोना होता है, उनके नुक्ता नजर को इकट्ठा करना होता है और उसकी वाइडर एक्सेप्टेंस होती है। तो ये तो बायसे तकवीयत होगा, बायसे कमजोरी क्यों होगा? इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी 8-13 में। सही है। तो कायरा साहब ये सर बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की हुक्म पर जो है जो ख़त लिखा गया IMF का, तो एक तरफ तो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगता है, कभी कहते हैं कि बैरूनी साजिश जो है वो नहीं मानेंगे और बैरूनी ताकतों को नहीं आने देंगे, और अब जो है वो ख़त लिखा जा रहा है। तो कहाँ खड़ी है सर तहरीक इंसाफ और सियासत कहाँ खड़ी है कि जहाँ पर जो है वो खुद जीत जाए वो ठीक है, जहाँ पर हार जाए वो धांधली होगी? तो IMF क्या इंटरवीन कर सकता है पाकिस्तान के मामलात में? IMF तो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और उन्होंने ऐलान किया है कि मुज़ाकरात करेंगे। रही बात PTI की, तो PTI पहले भी अपने मफाद के लिए मुल्की सालमियत पे हमला करने को बिल्कुल उसमें हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। वो लोगों की इज्जतें उछालने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, वो रवायतें और कानून तोड़ने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, वो मुल्क पे हमला करने को भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, और इसके मुजाहरे कई दफा हो चुके हैं। इसमें भी बदकिस्मती से उन्होंने यही किया है कि उन्होंने अगर IMF की ट्रांच रुक जाए, खुदा न करे हो जाएगा ये मायदा, लेकिन अगर रुक जाए तो हुकूमत का क्या नुकसान होगा? ये तो रियासत पाकिस्तान का नुकसान होगा। इस 6-7 अरब की ट्रांच के साथ इस साल में आपने 25 से 30 अरब डॉलर लेना है दुनिया से जी। वो पैसे आपको मिलने बंद हो जाएंगे, ये ट्रांच बंद हुई वो भी नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। उससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी, तेल बिजली सस्ते हो जाएंगे, रोजगार आम हो जाएंगे। ये तरीके इंसाफ समझती है, इससे पाकिस्तान की खिदमत होगी या जिंदगी आजाद हो जाएगी, पाकिस्तान की सालमियत को खतरे पैदा हो जाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान के अवाम को, तरीके इंसाफ के फॉलोअर्स को सोचना होगा कि उनके लीडर्स जो हैं वो किस हद तक पाकिस्तान के खिलाफ जाके फैसले करते हैं। ये कहते रहना, कौन सा इलेक्शन था जिसके ऊपर धांधली के इल्जाम नहीं थे? 2018 के इंतखाब में क्या RTS बैठ जाने पे सारी जमातें एहतजाज नहीं कर रही थी? सर 77 से जो इलेक्शन हो रहे हैं, कभी किसी ने जमात ने तस्लीम नहीं किया जो हारती है। और दूसरी बात यह है कि जी इलेक्शंस के ऊपर सवाल हमेशा रहे हैं और जनरली रहे, उसके बावजूद आप अगर चाहें, भाई सवाल तो अमेरिकी इलेक्शन के ऊपर भी उठ गए, तो क्या अमेरिकी अवाम ने काम नहीं मानते या अमेरिका के अपोजिशन ने काम नहीं मानते? सवाल यह है कि हम भी एहतजाज के साथ ही, इस सवाल हमारे नहीं है, क्या आप इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान पे हमला कर देंगे? ऐसे ही। तो आज तो वही अपना एक तरफ तो खत लिखा जा रहा है IMF को, और दूसरी तरफ जो है आज हमने असम्बली में नारे सुने कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, और जो उन्होंने अपने इमरान खान के नारे लगाए, और एक तरफ जो है वो कहा जा रहा है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, और फिर दूसरी तरफ जो है वो IMF को कह रहे हैं कि आप जो है पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करें। इससे पहले शौकत तरीन का आपके इल्म है। तो ये रवैया सर कहाँ तक जाएगा? कोई इसकी कोई हद है कोई रुकने की? जी, इसके जिम्मेदारान को नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को इस मामले को देखना चाहिए कि इनके लीडर्स अपने इक़्तिदार के लिए किस हद तक जा सकते हैं, वो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को किस हद तक ले जा सकते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत पे हमले शुरू हो जाएं, पाकिस्तान के कौमी इदारों पे हमले शुरू हो जाएं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ जाए। उन्हें परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी इक़्तिदार की लालच है। हमारे तो यार जावेद साहब 2002 में आपके सामने है
हमारे 21 मेंबर्स जीते हुए तोड़ के पैट्रियट बना के हमारे सामने हुकूमत बना दी गई। हमने एहतजाज किए, बिल्कुल ऐसे ही हमने सब कुछ किया, लेकिन हम असम्बलियों का हिस्सा रहे। हमने ना असम्बलियां छोड़ी, ना हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जाके दुनिया में कहीं एहतजाज किए, ना आलमी इदारों को अदम तावन की बात की, बल्कि मुतल्लिका ऐवानों के अंदर बैठ के बातें की, नारे लगाए, ताकत का मुजाहरे किए, दुनिया में जाके एहतजाज किए बाहर पाकिस्तान भर में, और हमने उन हुकूमतों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखी। सही। ये तो अजीब मिजाज हो गया है कि अपने मुफाद के लिए मौशरती रवैयों को तबाह कर दो, लोगों की इज्जतें उछाल के उनको बर्बाद कर दो, पाकिस्तान के इदारों पे हमले कर दो, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी फौज, कभी अपनी मुखालिफ सियासी जमातें। ओ भाई, ये सोचो तो सही कि ये हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के, इनके बगैर पाकिस्तान है। ये जमातें जिनको आप रोज गालियां देते हो, ये भी अवाम की नुमाइंदा है। अगर आपको सारी आपके मुतालबे मान भी लिए जाएं कि आपकी कोई 160 सीटें थी, तो इसके बावजूद को 700, 125, 150 सीट बाकी जमातों की भी है। ऐसे ही है। तो वो भी पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, वो वहां उनके मैंडेट को तस्लीम करने को तैयार नहीं हो, तो फिर आप क्या चाहते हो? कारा साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे सब बताइएगा कि इसहाक डार के बारे में जो है वो कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले भी डिलीवर नहीं किया, और अब भी शायद अगर उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाए तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो कोई आपकी कोई मुशावरत हुई है या पीपल पार्टी को कोई इतराज़ तो नहीं होगा कि अगर वो उन्हें इसहाक डार को बनाते हैं वज़ीर ख़ज़ाना? देखिए जी, गवर्नमेंट बनाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, वो वजीर आजम बन रहे हैं, हमारी तरफ से उनको मुबारक हो। वो जिसको चाहेंगे, जो पोस्ट देना चाहेंगे, ये उनका इस्तेहकाक है। तो सर आपको हमसे मुशावरत करेंगे तो हम उस मुशावरत में जरूर अपनी राय देंगे। तो सर आपको मुबारकबाद दे दें गवर्नर पंजाब की सर? नहीं नहीं, मेरी जमात ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, जब फैसला होगा तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया कारा साहब हमें वक्त देने का। ये थे कमरुज़्ज़मान कारा साहब जो पीपल पार्टी का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, और जो सूरत हाल आज हमने देखी पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली के अंदर, उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया जा रहा था। और IMF का जो ख़त लिखा गया है, कौन सी जमात कहाँ पे खड़ी है कि अपने मफादात की खातिर जो है वो कौमी गैर मुल्की इदारों को जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करें। मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।